नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आपको ऑनलाइन एडोब स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्जाम के बारे में, यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर नई नोटिस के बारे में। यूपी टीजीटी को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर कुंजी ने उड़ाए होश के बारे में। 7-8 प्रश्नों के जो नंबर हैं वो घट गए हैं। 100 वाले 90 पे आ गए, 80 वाले 70 पे आ गए। असल में अगर बात की जाए तो टीजीटी की कट ऑफ में और भी आपको जो कमी है वो देखने के लिए मिल रही है। डिटेल में बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोब स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल देर रात को आप सभी के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक उस आंसर की को नहीं देखा वो जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई आंसर की के अंदर तकरीबन 15 विषयों के सभी विषयों की आंसर की जारी कर दी गई है और साथ ही साथ उनके संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। आयोग के द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद से और उत्तर कुंजी आने के बाद से छात्रों के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं अपने जो क्वेश्चन है उनको मिलाया जा रहा था। अभ्यर्थियों को काफ़ी समय लगा मिलाने के बाद, और मिलने के बाद में एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर के आ रही है। जितने अभ्यर्थियों से मैंने पहले बात की थी आप सभी के लिए आपकी परीक्षा होने के बाद में, और जब मैं उनसे बात आज कर रहा था तो आज मुझे जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जब वो परीक्षा देकर के आए थे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर हमने तकरीबन 110-112 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, लेकिन 125 क्वेश्चन में से टोटल उनके जो सही हो रहे हैं वो निकल कर के सामने आ रहे हैं 100 के समथिंग, 105 के समथिंग, 104 वाले, 103 वाले, कुछ ऐसे अभ्यर्थी मिले थे। अब जब कल शाम को आंसर की आ गई तो मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद अभ्यर्थियों को पता चला, उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रात भर अपनी आंसर की मिलाने के बाद और सुबह मैंने उनसे एक बार फिर से फॉलोअप लिया कि भाई आपका अब क्या राय है और क्या आपका स्टेटस निकल कर के आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और जो पहले के मुकाबले थे उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो कई अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया है कि उन्होंने जो YouTube से आंसर की मिलती हैं या कहीं वेबसाइट से कोई आंसर की मिलती हैं या जो किताबों से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मिलाते हैं, उन सभी जगहों से मिलाने के बाद में जब ऑफिशियल आंसर की उनको देखने के लिए मिलती है तो उसके मुताबिक 7-8 प्रश्नों के कहीं ना कहीं जो नंबर हैं उनके घट गए हैं। कई के 4-5 के घटे हैं। ये सभी के साथ नहीं है, हो सकता है कि आपके 2-4 घटे हों, हो सकता है कि आपके इससे ज़्यादा भी घटे हों। जो मुझे अभ्यर्थियों से डाटा मिला है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके 2-4 ही घटे होंगे और हो सकता है आप में से कोई ऐसा अभ्यर्थी भी हो जिससे इसके भी ज़्यादा घट गए हो। तो पहले कमेंट करके बताना कितने अभ्यर्थियों के ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और जब आप एग्ज़ाम दे करके आए थे तब आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बताएं, और फिर उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा कट ऑफ के बारे में। तो फिलहाल जो अभ्यर्थियों का आंकड़ा निकल कर के आ रहा है वो यही है कि जो पहले 100 बता रहे थे अब वो फिलहाल 80 पे आ चुके हैं, 90 पे आ चुके हैं या इससे भी कम जा चुके हैं, चूँकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नुकसान होता, क्योंकि जब 125 क्वेश्चन होते हैं तो ये तो सच है कि 125 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन तो अभ्यर्थी तुक्का मार ही देते हैं, और जब उनको छूट मिल जाए नेगेटिव मार्किंग को लेकर तो वो और भी ज़्यादा तुक्के मारते हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो नंबर हैं वो बाद में घट जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है उसकी जारी की गई आंसर की को लेकर इसके बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपनी आंसर की नहीं दी है वो जाकर के चेक कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने 2 विंडो ओपन होती हैं जिसमें आपको विज्ञप्ति देखने के लिए मिलती है और यहाँ से प्रश्नों की आपत्ति आती है। इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आगे की जानकारी दे सकते हैं। तो फिलहाल अब बात की जाए आप सभी के लिए आंसर की को लेकर तो वो तो जारी कर दी गई है। सभी 15 विषयों की आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं एक बार जाकर के जिन्होंने अभी तक नहीं मिला है तो मिला लें, और मिलाने के बाद में अपना स्कोर कमेंट करके बताएं। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में,
क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के अपने अपने सवाल हैं। मैंने कल भी एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे पर्सनली इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनके माध्यम से मुझसे कहा जा रहा है कि सर कुछ पेपर तो इतने ही आसान हैं जिनके अंदर कट ऑफ क्या कितनी जा सकती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जिसमें अगर बात की जाए हिंदी को लेकर बात करें, हम संस्कृत के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आते हैं ना, देखो संस्कृत और हिंदी में दिक्कत ज़्यादा इसलिए नहीं आती क्योंकि सिलेबस तो सबका बड़ा होता है, लेकिन ये सिलेबस थोड़े से आसान होते हैं और हिंदी चूँकि हिंदी थोड़ी सी और आसान हो जाती है। लेकिन आपको लगेगा कि संस्कृत कठिन होती है, लेकिन जो अभ्यर्थी संस्कृत रेगुलर पढ़ रहे होते हैं ना, उनके लिए बहुत हलवा हो जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत और हिंदी का जो कहीं ना कहीं पैटर्न है वो चाहे कितना भी टफ बना लिया जाए बहुत ज़्यादा टफ बन नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अभ्यर्थी रट ही लेते हैं, तैयारी कर ही लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक समस्या बनकर के सामने आ रही है। हालांकि इस मामले पर आयोग के माध्यम से कहा तो गया था कि हम विचार करेंगे अगर अभ्यर्थी हमें लिखित में दें तो। इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर तो अलग ही विवाद है, जहाँ पर 37 क्वेश्चनों के बारे में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि वो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए, यानी कि उनके सिलेबस के अंदर ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि उन सिलेबस के अंदर या सिलेबस में जो क्वेश्चन नहीं है उनके बारे में आयोग क्या और कब तक डिसीजन लेता है। लेकिन अब अगर बात की जाए कि भाई जो क्वेश्चंस आप सभी के सामने घट रहे हैं उनकी वजह से एक बात तो कन्फर्म है कि जो आप सभी की भर्ती के अंदर परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठे थे, जिनके अगर 100 थे, फिलहाल 95 हो गए, 90 हो गए, किसी के अगर 90 सही हो रहे थे क्वेश्चन उनके 85 हो गए, तो ये तो कन्फर्म है कि जो फाइनलाइज कट ऑफ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी वहाँ पर भी आपको गिरावट होगी। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझ कर के आपकी जो कट ऑफ है बनाई जाती है। फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रफली अगर हम बात करके चलें तो 90 प्लस क्वेश्चन करने वाले अभ्यर्थियों के चांसेस बहुत हाई रहेंगे टीजीटी के अंदर, चूँकि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कट ऑफ को लेकर। लेकिन अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर चांसेस आपके बहुत हाई हैं कि आप इनके अंदर चयनित हो सकते हैं टीजीटी परीक्षा के अंदर। बाकी रही बात, अगर हम बात करें आंसर की के बाद में जो क्वेश्चन के नंबर घट गए क्या वो बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके बाद आप सभी को जो क्वेश्चंस की आपत्ति हुई है, चाहे वो इंग्लिश के 37 क्वेश्चन हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो या किसी भी सब्जेक्ट के, उसके लिए आपको प्रमाण लगाने होंगे, प्रूफ लगाने होंगे। फिर जाकर के वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो आंसर की आएगी उसमें तय होगा। तो फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन के बदलते नहीं हैं, आपको बताएं 1-2 क्वेश्चन के ही नंबर बदलते हैं, ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती हैं क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, तो बाकी ये तो बात होगी टीजीटी के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपीटीईटी के कंप्लीट कैश कोर्स के बारे में। अगर आप परचेस करना चाहते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर तैयारी करने के लिए, तो ये दोनों के दोनों कैश कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस जो आपको मिलेगा मात्र 199 रुपये के अंदर। सभी सब्जेक्ट के इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। 7986240141 पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। यूपीटीईटी का कंप्लीट कैश कोर्स भी अवेलेबल है मात्र 199 रुपये के अंदर। सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।